हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश। और आज हम लोग बात करेंगे बजट आउटकम के बारे में। बजट में क्या क्या आया, इससे शेयर बाजार पे क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बजट में एक्चुअली हमारे लायक क्या क्या चीज़ें थी, जिस भी चीज़ों का चेंजेज जो बजट में हुआ है, उससे इम्पैक्ट हमारे बाजार पर क्या क्या पड़ेगा, इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन पूरा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ होगा। आपको वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा जो आपको इम्पैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहली बात, बजट में जो सबसे बड़ी बात हमारे सामने निकल कर आई वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एसटीटी, इसके बारे में आया, जिसका इम्पैक्ट हम पे डायरेक्टली पड़ेगा। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है, कितना बढ़ाया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले 10% था, उसे बढ़ाकर अब 12.5% कर दिया गया है, यानी 2.5% बढ़ा दिया गया है। ये किस पर लगता है? अगर आपने कोई भी शेयर, लिस्टेड शेयर एक खरीद कर अगर 1 साल तक होल्ड किया हुआ है और 1 साल के टाइम फ्रेम के बाद उसे आप सेल आउट करते हो, तो इस पे जो चार्जेस लगेंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत आएंगे और इस पे अब आपके प्रॉफिट पर 12.5% का टैक्स लगेगा। अब आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 15% था, अब उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स किसमें लगेगा? आप अगर 1 साल से कम अवधि के लिए किसी भी तरह का खरीद और बिक्री शेयर्स में करते हो, तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है। जो पहले 15% लगता था आपके प्रॉफिट पर, अब वो बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। तीसरी बात है एसटीटी की। एसटीटी जितने भी ट्रांजैक्शन आप शेयर्स में करते हो, चाहे ऑप्शंस में करते हो, कैश में करते हो, किसी भी परफॉर्मा में करते हो, आपका अगर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन शेयर बाजार में हुआ है, उन सारे पे एसटीटी लगता है। और अब इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो अगर आप पहले सोचो कि एसटीटी पहले आपको 1 रुपए लग रहा था, तो अब आपको 1 रुपए 63 पैसे लगेंगे, यानी 63% का बढ़ोतरी आपके एसटीटी में किया गया है। तो ये 3 तरह के टैक्सेस जो बढ़े हैं, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट हम पे पड़ेगा, यानी जो भी लोग शेयर मार्केट में किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं, आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, आप कैश में करते हो, ऑप्शंस में करते हो, फ्यूचर में करते हो, आप सारे लोग इस दायरे में आओगे और अब ये टैक्सेस हमें गवर्नमेंट को देना होगा जो उसने बढ़ाया है। तो ये 3 तरह के टैक्सेस का इंपैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ने ही वाला है। और इस बजट में क्या क्या ऐसी चीजें थी जो शेयर मार्केट को इंपैक्ट करने वाली थी? तो पहली चीज जो उसमें सामने आई, जितने भी ज्वेलरी आइटम है, आप देखोगे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन तीनों पर टैक्सेस घटा दिया गया, यानी इंपोर्ट का ड्यूटी जो लगता था, यानी हमें खरीदने में जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता था, उसे खत्म कर दिया गया है, जो लगभग 6% के आसपास हमें पड़ता था। तो इससे इंपैक्ट क्या होगा? इससे इंपैक्ट उन कंपनियों पे होगा जो ज्वेलरी बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। ज्वेलरी बिजनेसेस में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? आप अगर लीडिंग प्लेयर लोगे तो पीसी ज्वेलर आएगा, टाइटन आएगा, सेंको गोल्ड आएगा, यानी ज्वेलरी सेक्टर से जितने भी रिलेटेड कंपनियां हैं, सब पे इंपैक्ट आने वाला है। कैसा इंपैक्ट आने वाला है? चूंकि इंपोर्ट ड्यूटी घटा है तो उनका मार्जिन बढ़ेगा, और मार्जिन अगर बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा, यानी अगर वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे तो वो कंपनियां ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, यानी उन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ये तो एक आउटकम हुआ। दूसरा आउटकम क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके बारे में हम लोग काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि हम लोगों को एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना है। एनर्जी अभी हम लोगों का डिपेंडेंसी किन किन चीजों पे है? तो हम लोग कोयले से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पानी से करते हैं, और सबसे बड़ा जो तबका है वो क्रूड ऑयल से आता है, जो हमें पूरा का पूरा लगभग इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसके कारण हमारा डिफिसिट ज्यादा होता है देश का। तो हम लोग वहां क्या करने वाले हैं कि सौर प्लेट, जिसके बारे में आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे
कि सोलर पैनल जो लगता है हमारे ऊपर, जो हमारे घर के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है या इंडस्ट्रीज के लिए, उस पर गवर्नमेंट ने कैपेक्स को बढ़ाया है और टैक्स जितने पहले थे उतना ही रखा है, किसी भी तरह का उसमें अपलिफ्टमेंट नहीं आया है। तो आप इसको इससे पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हो, जैसे सौर प्लेट है। तो सौर प्लेट से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं जो समझना जरूरी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर भी है और दूसरा विंड भी है। विंड मिल के बारे में आपने सुना होगा, वो जो विंड मिल का चक्री घूमता है उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसको हम हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज के लिए यूज करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने विंड एनर्जी पे कैपेक्स नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पता है वहां पे हमारा डिपेंडेंसी उतनी नहीं हो सकती जितनी सोलर पे हो सकती है। तो सोलर पे कैपेक्स को बढ़ाया है। इससे क्या आउटकम आएगा, इससे ये आउटकम आएगा कि सोलर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, ये आपको ढूंढना है, मैं दो तीन बता दूंगा। जैसे बोरोसिल रिन्यूएबल सौर प्लेट का ऊपर वाला जो ग्लास होता है, थीन ग्लास, उसको बनाती है। आप पता करो कि सेल्स कौन बनाती है, और जो इक्विपमेंट सोलर पैनल में लगते हैं वो कौन बनाती है। ये सारे कंपनियों को प्रॉफिट होने वाला है, या तो उनका प्रॉफिट बढ़ने वाला है या मार्जिन बढ़ने वाला है। इन दोनों मौके पर उनको फायदा होगा। तो इस तरह से हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, खास करके सोलर से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, उस पर ध्यान देना है। ये दो मुख्य आउटकम मुझे लगे जो कि बजट इंपैक्ट कर सकती है बाजार को। और छोटे मोटे चेंजेस जो हर एक साल होते हैं, जैसे कि सारे लोगों के इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ाना घटाना, इससे कुछ बहुत ज्यादा अंतर तो पड़ने नहीं वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा छोड़ती नहीं है गवर्नमेंट कभी भी हमारे यानी पीपल्स के पॉकेट में। तो बहुत ज्यादा अगर पैसा नहीं छोड़ेगी तो कंजम्पशन स्टोरी पे उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो मुख्य रूप से जो मुझे लगा, वैसी चीजें जो बजट की आउटकम थी जिससे शेयर मार्केट इंपैक्ट हो सकता था, वो हमने आज आपके साथ डिस्कस किया, जो डायरेक्टली आपको इंपैक्ट करेगा। तो ये इस पूरे बजट का एक शॉर्ट एनालिसिस था। आशा करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर लगा है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चाहोगे कि ये इंफॉर्मेशन दूसरे तक भी स्प्रेड हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए